की सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ। यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आज भारत के 7 राज्यों छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश के स्थापना दिवस है। केंद्र शासित जो प्रदेश हैं दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, इन सारे प्रदेशों का आज स्थापना दिवस है। और स्थापना दिवस के अवसर पर जो भी राजस्थान में लोग निवास करते हैं उन प्रदेशों के ऐसे सब लोगों को राजभवन बुलाकर उनके विचार भी सुना जाए और साथ ही साथ परस्पर क्या और हो सकता है इस पर भी चिंतन आवश्यक प्रतीत हो रहा था। और इसलिए जिन प्रदेशों का स्थापना दिवस रहा है उन प्रदेशों के राजस्थान में, जयपुर में जो लोग हैं उनको बुलाकर इसी प्रकार के कार्यक्रम की आयोजन राजभवन की तरफ से किया जा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा दिया गया है उसके अंतर्गत इस प्रकार का समारोह बड़ा ही उपयोगी बने। बहन ने प्रिंसिपल जो अभी बोल रही थी रंगा जी की पत्नी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ठीक है हम अलग प्रदेश के तो जरूर हैं लेकिन हम भारतीय हैं। इस बार के भाषा का प्रयोग किया, यह अनुभूति निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकता की अनुभूति है। यह अनुभूति भावना प्रधान है जो जहां भी देश के किसी भी कोने में हम रहेंगे। देखिए अनुभूति अगर विद्यमान है, मनुष्य के अंदर बनी हुई है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के अंदर की राष्ट्रभक्ति की भावना को कोई खत्म नहीं कर सकता और देश के लिए सर्वस्व अर्पण करने की भावना से प्रेरित होकर अपना सब कुछ समाप्त करने में वो किसी प्रकार का कोई कसर नहीं कर सकता है। ये बड़ी प्रसन्नता हुई इस तरह की बात सुन करके। और यहाँ हम विचार करते हैं स्थापना दिवस ठीक है हमारे प्रदेश का रहा है, हम यहाँ राजस्थान में हैं। राजस्थान में रहते हुए हमारा कारोबार कैसा है, यहाँ के लोगों के साथ हमारी समरसता कैसी है, यहाँ की संस्कृति और हम जिस प्रदेश से आते हैं उस प्रदेश की संस्कृति का आपसी मेल मिलाप कैसा हो रहा है, ये सारी चीजें अनुभव करने वाली बातें हैं। अभी सभी प्रदेश के लोगों ने एक एक करके अपनी बात रखी और एक बात बहुत अच्छी लगी जिसमें हमारे जॉनसन साहब ने बताया कि सभी लोगों ने, सभी प्रदेश के लोगों ने जिनने अपना विचार व्यक्त किया, उन्होंने इस बात को बड़े प्रसन्नता के साथ लोगों के सामने व्यक्त किया है कि हम इतने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं लेकिन यहाँ लोगों की आत्मीयता, यहाँ के लोगों की का प्रेम, यहाँ के लोगों का लगाव ये अविस्मरणीय है, ये कभी बुलाया नहीं जा सकता। ये सभी ने व्यक्त किया। इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ के लोगों के साथ समरस होकर काम करने की मानसिकता हम लोगों की प्रारंभ से बनी है और उस मानसिकता के आधार पर यहाँ हम रह करके काम कर सके। अभी से हमारे राजीव अरोड़ा जी ने कहा कि हम तो पंजाब से आए और उनके बाबा कहीं लखनऊ से मेडिकल करने के पश्चात फिर सबसे पहले बैच के मेडिकल डॉक्टर थे, वो उनके पिताजी यहाँ आकर फिर उधर से समरस हो गए। कोई इनको पंजाबी नहीं कहता होगा, राजस्थानी ही कहता होगा। और इसलिए हमारी बहन तमिलनाडु की वो बोली है वेंकटेश्वर जी की पत्नी, उन्होंने कहा कि हम तो आधे राजस्थानी हैं आधे तमिलनाडु के। ये प्रसन्नता की बात है, अपनी मातृभूमि को याद स्मरण करना ये बहुत आवश्यक है। लेकिन जो कर्मभूमि है जिसके माध्यम से हम अपने परिवार का, बाकी का सब लोगों का भरण पोषण करते हैं और जिस प्रदेश में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र का समुचित तौर पर विकास कैसा हो, इस दिशा में लगे रहते हैं, तो दोनों हमारे लिए इस प्रकार के हैं
जिसको पूजा जा सकता है। मातृभूमि के नाते उसका पूजन करते हैं और कर्मभूमि के नाते यहाँ का पूजन करते हैं। और उनका आधा राजस्थानी और आधा तमिलनाडु, आप पूरा करें पूरे के पूरे भारतीय हम। बहुत अच्छी बात उन्होंने, अरे बात सही है। यहाँ जो विभिन्न प्रदेशों से लोग आए हैं और उनका स्थापना दिवस है, अलग अलग क्षेत्रों में उनके एसोसिएशन बने हुए हैं, उनके संघ बने हुए हैं और एसोसिएशन के जरिए से अपने अपने जो मूल प्रदेश है, मूल प्रदेश के अंदर जो त्योहार मनाए जाते हैं, जो पर्व मनाए जाते हैं, जो वहां के संस्कार हैं, संस्कृति है, सभ्यता है, जिसके कारण बच्चे का भी उसके अनुसार विकास हो सके, वो सारी चीजें एसोसिएशन के माध्यम से भी होती होंगी। नहीं होती है तो करना चाहिए। और परिवार में भी अपने मातृभूमि के जो संस्कृति और संस्कार है, सभ्यता है, उसे भूलना नहीं चाहिए। उसको भी बच्चे के अंदर आत्मसात कराने का प्रयास करना चाहिए। मैं समझता हूँ इसके कारण वहां की संस्कृति भी उस बच्चे के अंदर पुष्पित और पल्लवित होगी और एक अच्छी स्थिति का निर्माण हो सकेगा। तो अपनी मातृभूमि का भी समुचित तौर पर अपने जीवन के अंतर्गत दापन हो और जहां हम काम कर रहे हैं, जहां हम रह रहे हैं, वहां की सभ्यता और संस्कृति को भी अपने अंतर्गत हम आत्मसात कर सकें, यह स्वरूप दिखाई पड़ना चाहिए। और इसीलिए हम कहते हैं कि भारत में विभिन्नता है, अलग अलग प्रदेश के रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, सभ्यता अलग है, परंपराएं भिन्न होंगी, लेकिन सब मिलाकर हम एक हैं। और इसलिए बार बार लोग कहते हैं भारत यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला देश है, विभिन्नता में भी एकता वाला देश है। हम विभिन्न प्रकार के व्यवहार करते होंगे, लेकिन हमारी संस्कृति एक है, हमारी भारत मां एक है, हमारी मिट्टी एक है। यह मिट्टी हमें हर प्रकार के संस्कार, हर प्रकार की परंपरा, हर प्रकार की संस्कृति को आगे पुष्पित और पल्लवित करने में सहयोगी होती है। इसलिए हम एक हैं। इसलिए पूरे के पूरे भारतीय जो कहीं के भी होंगे, हम सब एक हैं, कोई विभिन्न नहीं है। यह स्वरूप का जागरण होता है और इसलिए यहाँ कहा जाता है कि हम विभिन्नता में एकता को भी पुष्पित और पल्लवित करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सारी चीजों को जीवंत कहा गया है। वनस्पतियों के बारे में कहा जाता है उसमें जीव है, पत्थरों में भी देखा जाता है कि उसमें देवता है, देवता का वास होता है। नदियों को भी हम मां कहते हैं, सबके अंदर जीवन स्वरूप का दर्शन करते हैं, पर्यावरण की हम पूजा करते हैं। और इसी कारण जब वनस्पतियों में भी हम देवता का दर्शन करते हैं, नदियों में भी मां का दर्शन करते हैं, पत्थरों में भी हम ईश्वर का वास देखते हैं, हर जगह हर प्रकार की चीज देखते हैं, तो सब संरक्षित रहे, सबका संतुलन बना रहे। यह मानसिकता, इस मानसिकता के आधार पर सब काम करते हैं। इसलिए पर्यावरण संतुलन बना हुआ है। पर्यावरण का संतुलन इसी माध्यम से, ताकि हम सबके अंदर जीवन स्वरूप का दर्शन करते हैं, हम उसका पूजन करते हैं, हम वृक्षों का भी पूजन करते हैं। इसलिए कहते हैं कि हम मानते हैं कि इसमें भी देवत्व का वास है, इसको विनष्ट नहीं होना चाहिए, इसको नष्ट नहीं करना चाहिए। यह भाव ही भारत की एकता की विशेषता है। और इसलिए मैं सोचता हूं कि आज 13 प्रदेश के लोग यहां विद्यमान हैं जो राजस्थान में रह रहे हैं। स्थापना दिवस के अवसर पर सब इसी प्रकार की एकता की अनुभूति करें, ऐसा मैं अनुभव करता हूं। आज का दिन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आज ही के दिन 1 नवंबर को विभिन्न राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने का फैसला लिया गया। आज पहले मध्य प्रदेश की बात करता हूं। यह भारत का हृदय कहा गया है। झीलों के शहर से विख्यात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, महाकाल की भूमि उज्जैन, ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर आदि भारतीय सनातन परंपराओं से जुड़ी इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह भूमि बहुत समृद्ध और संपन्न है। शिवपुत्री मां नर्मदा नदी का
उद्गम इसी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से हुआ है। नर्मदा मध्य प्रदेश की पावन नदी ही नहीं है, बल्कि विश्व की पहली ऐसी नदी है जिसकी पैदल परिक्रमा की जाती है। मध्य प्रदेश का ही कभी हिस्सा रहा छत्तीसगढ़ आदिवासी संस्कृति का एक गढ़ है। छत्तीसगढ़ में राजा चक्रधर सिंह प्रवर्तित कथक नृत्य का रायगढ़ घराना प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में ही शिव सौंदर्य से परिपूर्ण भोरम देव का मंदिर है। इसे देश का दूसरा खजुराहो कहा जाता है। आदिवासी परंपराओं के साथ ही छत्तीसगढ़ प्राकृतिक दृष्टि से भी बहुत संपन्न राज्य है। आज ही के दिन पंजाब का पुनर्गठन हुआ। पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 के अनुसार 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य के रूप में एक नए राज्य का उदय हुआ। पंजाब हरियाणा कृषि संस्कृति में सिरमौर राज्य है। यहाँ की लोक परंपराएं, लोकाख्यान और हीर राजा की कहानियों में जाएंगे तो मन करेगा उन्हें सुने और सुनते ही रहे। सिख गुरु गोविंद सिंह जी और महाराजा रणजीत सिंह की यह धरती शौर्य और बलिदान की भी अनूठी गाथाएं अपने में सजोए हुए हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य भी है कि पंजाब हरियाणा का मैदान दोआब के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल में पंजाब को सप्त सिंधु भी कहा जाता था। सप्त सिंधु का मतलब है 7 नदियों की भूमि। ये 7 नदियां थी परुषणी जिसको रावी कहा जाता है, विपाशा जो ब्यास नदी के रूप में जानी जाती है, सतुदरी सतलज, वितस्ता झेलम के रूप में जानी जाती है, असिकली चेनाब के रूप में जानी जाती है, सरस्वती और सिंधु। आज के पंजाब में केवल सतलज, रावी और ब्यास नदियां ही बहती हैं। अन्य 2 नदियां पाकिस्तान में स्थित पंजाब राज्य में। पंजाब हरियाणा के साथ ही आज ही के दिन कर्नाटक का पुनर्गठन वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर हुआ था। इसके अंतर्गत सभी कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को एक ही राज्य में विलय कर दिया गया था। इसी तरह आज ही के दिन केरल का पुनर्गठन भी 1956 को हुआ। केरल में आज 1 नवंबर के दिन स्थापना दिवस मलयालम दिवस के नाम पर भी मनाया जाता है। केरल को देवताओं की अपनी भूमि कहा गया है। समुद्र तट के किनारों पर हरितमा से आच्छादित यह प्रदेश आयुर्वेद की भारतीय परंपरा का भी पोषक प्रदेश है। ऐतिहासिक धरोहरों से समृद्ध आंध्र प्रदेश की स्थापना भी आज ही के दिन 1 नवंबर 1956 को हुई थी। यह भारत का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण के लिए आंध्र राज्य का विलय हैदराबाद राज्य के तेलंगाना प्रांत से किया गया। इसी के तहत हैदराबाद को नए राज्य आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया गया। आज ही तमिलनाडु का भी स्थापना दिवस है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक तमिल संस्कृति है। तमिल भाषा को अभी विश्व की प्राचीनतम भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। कर्नाटक संगीत, भरतनाट्यम जैसी सांस्कृतिक विरासत लिए यह भारत का गौरव प्रदेश है। मैं ये मानता हूं कि आज जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस हैं, वह सभी अनेकता में एकता की भारतीय संस्कृति के प्रतीक है। इन प्रदेशों के इतिहास, संस्कृति और कलाओं के साथ जनजीवन से जुड़े संदर्भ हमें हमारे विरासत से जोड़ने वाले हैं। भारत इसीलिए विश्व भर में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। यहाँ विविधता में अनोखी एकता है। भाषा, रहन सहन, खान पान अलग अलग होते भी सभी राज्यों की संस्कृति में अपनापा है। इसीलिए हमारा देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के विश्व भर में अनूठी मिसाल है। ये सारी चीजें मैंने प्रयास किया है कि सभी प्रदेश की स्थापना के अवसर पर क्या स्थिति रही, कब स्थापना हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में आपके बीच में रखने का मैंने प्रयास किया है। लेकिन हमने आपसे जो जाना है, यहाँ रहने के पश्चात जो आपने अनुभव किया है, उनको देखकर मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों के साथ, जयपुर में रहते हुए यहाँ के लोगों के साथ जिस तरीके से आप समरस हुए हैं, वो निश्चित रूप से बड़ा अनुकरणीय उदाहरण है। ये लगातार ये समरसता बनी रहे, ऐसा करने का प्रयास हमेशा होना चाहिए।
ये सौहार्द का भाव ही परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़ने की एक प्रक्रिया है। अगर सौहार्द लगातार बना रहा तो हमें, अरे ये अब किसी प्रदेश में होंगे, यहाँ अगर रह रहे हैं, हमें किसी प्रकार का विभेद नहीं पैदा कर सकता। यहाँ के मूल निवासी के साथ हम बाहर से आए, बाहर के प्रदेश से आए, हम दोनों मिलकर इस ढंग से काम कर सकते हैं कि राजस्थान का सामूहिक तौर पर विकास हो सकता है और विकास होता जाएगा। हमारे अंदर किसी प्रकार की विभिन्नता, विभेद कोई पैदा नहीं कर सकता। कोई भाषा के नाम पर, कोई प्रांत के नाम पर, कोई मजहब के नाम पर हमें बांट नहीं सकता। कितनों भी बांटने की कोशिश करे, हमारे अंदर दरार नहीं पड़ सकती है। अगर ये सौहार्द का भाव बना था, स्थापना दिवस के अवसर पर आज की जो महती आवश्यकता है, मैं आप सबों से ये अपील करता हूं कि जिस तरीके से आपने बताया, आगे प्रतिनिधियों ने बताया कि हम समरस हो गए, यहाँ के लोगों के साथ हमारी एक रूपता बनी हुई है, यहाँ के संस्कृति और संस्कार के साथ हम जुड़ गए, अपने संस्कारों को भी संस्कृति के साथ, संस्कार के साथ जोड़कर ये स्वरूप का हम दर्शन करा रहे हैं कि भले ही हम तमिल बोलने वाले होंगे, लेकिन हम राजस्थानी भी हैं, राजस्थानी भाषा का भी हम प्रयोग करते हैं। इस स्वरूप का दर्शन होना चाहिए ताकि हमारी एकता को कोई विखंडित न कर सके। अविखंडित करने की प्रक्रिया चल रही है, उससे हमें नहीं घबराना चाहिए, उसको हमें चुनौती मानकर समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यही आज के दिन, स्थापना दिवस के दिन, इसी प्रकार का भाव आप सबों के मन के अंदर जागृत हो और लगातार चलता रहे, ये प्रक्रिया लगातार चलती रहे। हमारा ये उपनिषद में कहा गया है, चरई वेद, चरई वेद, चरई वेद, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। इसका मतलब ये होता है कि आगे बढ़ते जाओगे, बाधाएं अपने आप समाप्त होती जाएंगी, बाधाएं आपका कुछ नहीं कर सकती। इस स्वरूप का दर्शन आप लगातार करते जाएंगे। यही भाव आपके मन मस्तिष्क में लगातार बना रहे। इस शुभकामना के साथ मैं फिर से आज के स्थापना दिवस पर सभी आए हुए प्रदेश के प्रतिनिधियों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, उनको बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको स्वागत करता हूं, वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।